ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में नारद जी ने प्रचेताओं को भगवान की महिमा के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार से सूर्य के द्वारा पानी बरसाया भी जाता है बारिश के समय में, जैसे अभी बारिश का समय चल रहा है, ये जो पानी बरस रहा है ये भी सूर्य के द्वारा ही, उसकी ही शक्ति है। क्योंकि जब गर्मी का मौसम आएगा यही सूर्य पानी को सोख लेता है, वाष्पीकरण कर लेता है, इवेपोरेट कर लेता है। ठीक इसी प्रकार ये जो जगत हम देख रहे हैं, भौतिक संसार जिसे कहते हैं, ये भगवान की शक्ति के द्वारा प्रकट होता है और कुछ समय तक रहता है, इसका पोषण होता है और इसका समय होने के बाद, प्रलय होने के बाद, ये सारा जगत भगवान में लीन हो जाता है। तो इसके बारे में हमने पिछली कथा में चर्चा की थी। अब क्या होगा, कुछ लोग सोचेंगे कि भगवान ही जगत बन जाते हैं। आपने ये सुना होगा, सर्वम खलौ इदं ब्रह्मन्। ये जो वेदों में जो वाक्य दिया है, श्लोक दिया है, लोग इसका प्रयोग करके कहते हैं कि भगवान ही जगत बन गया है। क्योंकि सर्वम खलो इदं ब्रह्मन्, जहां पर भी हम देखें वही सब ब्रह्मन है। और दूसरा लोग क्या कहते हैं ये भी कहते हैं कि वही भगवान जीव भी बन गया है। मतलब उनके कहने के अनुसार वही परम सत्य जीव बन गया है और वही परम सत्य ये जगत भी बन गया है। ये जो भौतिक जगत हम देख रहे हैं ये परम सत्य ही जगत बन गया है। तो इसलिए आपने सुना होगा कि ये लोग क्या कहते हैं, इनका कहने का अर्थ क्या है। वो कहते हैं यही भगवान महात्मा बन जाता है, यही भगवान दुरात्मा भी बन जाता है, यही भगवान मनुष्य बन जाता है, यही भगवान जानवर भी बन जाता है। मतलब उनके कहने के अनुसार क्या है, वही परम सत्य जगत भी बन गया, वही परम सत्य जीव भी बन गया। लेकिन यहाँ पर नारद जी कह रहे हैं ये धारणा गलत है, ऐसा सोचना गलत है। और वो क्या उदाहरण देते हैं, वो कहते हैं सूर्य और सूर्य की किरणें दोनों में एक प्रकार से भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। सूरज और सूरज की किरणें, सन
एंड सनशाइन, लेकिन फिर भी दोनों में भेद है, दोनों में अंतर है। कई बार आपने सुना होगा, माँ अपने बच्चे से कहती है, बेटा उठ जा, सूरज सर के ऊपर आ गया है। तो देखिए, कहने में हम लोग कह सकते हैं, असल में देखा जाए तो सूरज की किरणें आई हैं, सूरज नहीं आया है। सूरज तो अपनी जगह पर ही है, लेकिन कहने में हम लोग कह सकते हैं सूरज सर के ऊपर आ गया है, सूर्य उदित हो गया है, उठ जा। तो एक प्रकार से सूरज की रोशनी में और सूरज में अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी अंतर है। सूरज की रोशनी का आप टेम्परेचर देख लीजिए कितना होता है। अभी मान लीजिए आप उत्तर भारत में रहते हैं, अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो अभी हमने थोड़े दिनों पहले देखा था अखबारों में, खबरों में, कि दिल्ली में तापमान 54 डिग्री 54 डिग्री तक पहुंच गया था। पहली बार बहुत सालों में इतना जो है हाई टेम्परेचर दिल्ली में नापा गया। तो कितना हो सकता है? 45, 50, 55, इतना ही तो हो सकता है सूर्य की रोशनी का टेम्परेचर, तापमान। लेकिन सूर्य का तापमान, अगर आप सूर्य में जाते हैं तो क्या केवल 45 डिग्री रहेगा वहां पर? तो तापमान सूर्य की किरणों में भी है और सूर्य लोक में भी है, लेकिन दोनों के तापमान में अंतर है। सूर्य की किरणें जब यहां पर पड़ती हैं तो हम कहते हैं कि सूर्य आ गया है। तो एक प्रकार से सूर्य और सूर्य की किरणों में अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी अंतर है। अंतर क्या है? दोनों में तापमान है, ये समानता है, लेकिन सूर्य के अंदर में जो तापमान है, हम वहां पर जाएंगे तो जल करके राख हो जाएंगे, लेकिन सूर्य की गर्मी में हम जल करके राख नहीं हो जाएंगे। तो अंतर भी है और समानता भी है। यही नारद जी समझा रहे हैं। भगवान और भगवान की रचना, भगवान और भगवान की रचना एक समान भी है, दोनों में समानता है और दोनों में अंतर भी है। ऐसा नहीं है कि ये रचना ही भगवान है, भगवान की ये जो रचना भगवान ने बनाई है यही भगवान है, ऐसा नहीं है। ये तो उसी बराबर हो गया कि सूर्य की किरणें ही सूर्य है। तो दोनों में अंतर होता है। तो ये एक बड़ा सुंदर तुलना कर रहे हैं समझाने के लिए नारद जी। इसको हम थोड़ा और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, भक्ति मार्ग में जो हैं उनकी समझ क्या होती है? बड़ी सरल है। देखिए, एक उदाहरण के द्वारा इसको समझने का प्रयास करेंगे। एक माता पिता है, माता पिता की संतान है, उनकी पुत्र है। मान लीजिए उनकी संतान, उनका पुत्र जो है कहीं विदेश में चला गया है, अमेरिका चला गया है। अब देखिए, हम 3 प्रकार से माता पिता या पिता को देख सकते हैं। एक, माता पिता हमारे सामने आ जाएं तो हम माता पिता को देख सकते हैं। दूसरा,
कई बार आपने ये भी सुना होगा कि माता पिता यहाँ से संसार से चल बसे हैं, लेकिन उनकी संतान जब कहीं पर जाती है तो हमें सुनने को मिलता है, कहते हैं कि बेटा तुम्हारे अंदर में मैं तुम्हारे माता पिता को ही देख रहा हूं। आपने ये बहुत बार सुना होगा, क्योंकि संतान अपने माता पिता का प्रतिनिधित्व करती है, वो उनके प्रतिनिधि के रूप में है। संतान ही माता पिता नहीं है, लेकिन संतान में हम माता पिता को देख सकते हैं कि भाई ये उन्हीं की संतान है, ऐसे भी देख सकते हैं। और एक दूसरा तरीका क्या है, देखिए, जब आप जिससे अत्यधिक प्रेम करते हैं, उनकी आप किसी भी वस्तु को भी देख लीजिए, उसमें भी आपको वो आपकी वो जो प्रिय व्यक्ति था वो नजर आएगा। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, आपकी संतान अमेरिका चली गई है, आपका बेटा अमेरिका चला गया है। जब आप घर में बैठ करके अपने बेटे का कुछ सामान देखते हैं जिसको वो प्रयोग करता था, आप उसकी साइकिल को देखते हैं, मोटरसाइकिल को देखते हैं, उसको देख करके आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे वो मोटरसाइकिल तो आपका बेटा नहीं है, लेकिन क्योंकि वो मोटरसाइकिल आपके बेटे से जुड़ी है, उसकी वस्तु है, इसलिए उसमें भी आपको अपना पुत्र दिखाई देता है। कई बार माँ जो है, बहुत साल से बेटा मान लो अमेरिका गया है, वापस नहीं आया है, उसकी शर्ट, उसकी पैंट को देख करके माँ रोने लगती है, अरे ये मेरा, क्योंकि उसको अपने पुत्र की वस्तुओं में भी अपना पुत्र नजर आता है। तो देखिए कैसे हम लोग इसी प्रकार से इस भौतिक संसार में भगवान के 3 प्रकार से दर्शन कर सकते हैं। इसको भली भांति समझ लेना चाहिए। इन लोगों की बहकावे में नहीं आना है जो ये कह रहे हैं कि भगवान ही जीव बन गया है और भगवान ही ये संसार बन गया है। ऐसा नहीं है। तो कैसे हमको समझना है, देखिए 3 प्रकार से हम भगवान के दर्शन इस भौतिक संसार में कर सकते हैं। पहला, हम परमात्मा के रूप में भगवान के दर्शन हर एक हृदय के अंदर में कर सकते हैं। अगर हम आध्यात्मिकता में प्रगति करते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा जब हम साक्षात भगवान के दर्शन उनके परमात्मा के रूप में हर एक हृदय में कर सकते हैं। ये परमात्मा का रूप कैसा होता है? भगवान अपने चतुर्भुज रूप में, परमात्मा के रूप में सभी हृदय में, सभी जीवों के हृदय में, सभी परमाणु में, सभी अणु में, हर एक जगह पर भगवान व्याप्त हैं। अभी हम दर्शन क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हमारी, जैसे अगर आपने देखा होगा ना, कई बार आपकी आंखों में कैटरैक्ट आ जाता है, मोतियाबिंद। तो जब मोतियाबिंद आ जाता है, आपको सही प्रकार से दिखता नहीं है, तब आप क्या करते हैं? आप डॉक्टर के पास में जाते हैं, कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराते हैं, तब आपको दोबारा सब कुछ दिखाई देता है। इसी प्रकार से माया का कैटरैक्ट आ गया है। उस गंदगी के कारण हम भगवान को नहीं देख पाते हैं। अन्यथा वेदों में तो बताया है अंतर बहिर अवस्थितम, भगवान तो सबके अंदर में भी है, भगवान बाहर भी है। अंदर कहाँ पर है? हृदय में है। बाहर कहाँ पर है? हर एक अणु में है, हर एक परमाणु में है, लेकिन हमें तो नहीं दिखाई देता है। लेकिन
प्रेमांजना चुरिता भक्ति विलोचने न संता सदैव हृदयेषु विलोकयंती। एक जो योगी है, जो संत है, भगवान का महान भक्त है, वो 24 घंटे भगवान के दर्शन कर सकता है। हृदयेषु विलोकयंती, अपने हृदय में, सबके हृदय में, हर एक अणु में, हर एक परमाणु में वो भगवान के दर्शन कर सकता है। तो एक तरीका ये हो गया कि भगवान सबके हृदय में वास करते हैं। जब हम भक्ति के द्वारा माया के पर्दे को हटा देंगे, भगवान के साक्षात परमात्मा के रूप में दर्शन हो जाएंगे। ये पहला तरीका है। दूसरा देखिए, दूसरा हम ये देख सकते हैं कि हर एक जीव भगवान का अंश है। हर एक जीव भगवान का अंश है। और भगवान भगवद गीता में ये कहते हैं, ममे वंशो जीवलोके जीवभूता सनातना। और ये भी कहते हैं, अहम बीज प्रदा पिता, हर एक जीव का पिता मैं हूं। तो क्या पुत्र को देख करके हम पिता को याद नहीं कर सकते हैं? ये तो हमने देखा है, भौतिक संसार में भी ऐसा होता है। कई बार पिताजी नहीं जाते हैं, पुत्र जाता है, और पुत्र में भी हम पिताजी को देख सकते हैं, क्योंकि वो किसका पुत्र है। तो इसी प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पुत्र पिताजी है, ऐसा तो नहीं है। पुत्र अलग है, पिताजी अलग है, बेटा अलग है, बाप अलग है, लेकिन फिर भी बेटे में हम पिताजी को भी देख सकते हैं, क्योंकि वो उनका बेटा है, उनसे संबंध रखता है, गहरा संबंध है। उसके द्वारा हम पुत्र में भी पिता को देख सकते हैं। तो इस प्रकार से भी हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं कि भाई जितने भी जीव हैं यहाँ पर, ये सब वो मेरे भगवान के ही पुत्र हैं। मैं भी भगवान का पुत्र हूँ, मैं भी भगवान का अंश हूँ। जितने भी जीव हैं ये भी भगवान के ही अंश हैं। ये सब मेरे भाई हैं, हम सबके पिता एक हैं। इस प्रकार से भी हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। और तीसरा मैंने बताया था, जब आप अपने किसी प्रियतम की किसी वस्तु को भी देखते हैं, आप उसमें भी अपने प्रियतम को देख सकते हैं। आपका बेटा अमेरिका में बैठा है, उसकी साइकिल को देख करके भी आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो सारा भौतिक जगत है, ये भगवान की ही तो शक्ति है। ये जो पंचभूत हैं, सब भगवान की शक्ति है। इसमें भी हम भगवान को देख सकते हैं। तो और इसी विषय में हम चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।